हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 इंडेफिनेट इंटीग्रल क्लास 12th एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 कंप्लीट की है। तो 9.2 में आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। इसमें बेसिकली आपको 3-4 स्पेशल टाइप के इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो हमारी है, फर्स्ट टाइप है ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पावर एन और इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स पावर एन, where n is positive odd integer। ये आपकी सबसे फर्स्ट टाइप रहेगी। मैंने अभी आपको बताया इस एक्सरसाइज में हम 3-4 टाइप के इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो उनमें सबसे फर्स्ट टाइप आपकी ये रहेगी साइन एक्स पावर एन और कोस एक्स पावर एन, और पावर कैसी रहेगी आपकी, पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो इस टाइप का इंटीग्रल आपको किस तरह सॉल्व करना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लाइक साइन एक्स पावर 7 या फिर कोस एक्स पावर 5। पावर आप देख सकते हैं, मैंने ओड इंटीजर लिया है, पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप इनका सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, आप ये इंटीग्रल सॉल्व कैसे करेंगे। सो लेट्स टेक कोस एक्स पावर 5। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए कोस एक्स पावर 5 को ब्रेक करना होगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। वो किस तरह, कोस एक्स पावर 4 इंटू कोस एक्स। ये आपने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और ब्रेक इसी तरह से करना है आपको। एक पावर इसकी अलग करनी है, 5 थी 4 1, 7 होती तो 6 1। क्लियर। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये अभी ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इवन पावर रहेगी। इवन पावर ऑफ कोर्स इवन ही रहेगी, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ओड इंटीजर है, पावर ओड इंटीजर है। तो अगर आप ये ब्रेक करेंगे, 7 होता तो 6 1, तब भी यहाँ 6 बचता इवन। तो इवन बचने के बाद यहाँ पर इवन पावर आपके पास है अब। तो अब आप उसको 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 2 पावर 2। और अगर यहां पर ऐसा होता कोस एक्स पावर 7, तो आप उसे 6 और 1 इस तरह से ब्रेक करते, और ये इवन पावर है तो अभी ये स्केयर और फिर क्यूब। यहां हमारे पास पावर 4 है, तो हम यहां पर किस तरह से इसको रीराइट करेंगे, कॉस एक्स स्केयर एंड देन स्केयर। अब आप ये कॉस स्केयर एक्स को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कॉस स्केयर एक्स इज 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। कॉस स्केयर एक्स इज 1 माइनस साइन स्केयर एक्स इंटू। तो अब बच्चों यहां पर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो कि एक्सरसाइज 9.2 में आपने समझा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट कॉस एक्स dt by dx, you get cos x dx is equal to dt। तो अभी जो ये हमारे पास इंटीग्रल है 1 माइनस टी स्केयर स्केयर कॉस एक्स dx के प्लेस पर आप dt ले लेंगे।
तो स्टूडेंट्स आपका जो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, मतलब कहीं भी आपको ये यूज करना पड़ सकता है, तो आपको बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पर आप होल स्क्वायर खोलेंगे, नाउ सॉल्व दिस इंटीग्रल। 1 का इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए, टी पावर 5 बाय 5 टी क्यूब बाय 3 एंड प्लस c. Now put the value of t, sin x power 5 upon 5 sin x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया cos x पावर 5 का। sin x पावर 7 है, सेम मैनर में हम एक पावर अलग करेंगे 6 1, जैसे ये cos के लिए मैंने लिखा है, और फिर आप इसको 2 के मल्टीपल में लिख दोगे, इस तरह से इंटीग्रल सॉल्व करोगे। तो ये तो है स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप इंटीग्रेशन की, जो है हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस में, वो है हमारे पास sin x पावर p cos x पावर q। मतलब आपको साइन कोस दोनों की प्रोडक्ट मिलेगी अब, और ये पावर इनके p, यहां मैंने q ली। अब ये जो सेकेंड टाइप है इसके केस हैं, इसके 4-5 केसेस हैं अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व करना है इंटीग्रल। तो फर्स्ट केस 1 मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। इफ p इज ऑड, यानी कि ये sin x की पावर ओड हो और cos x की पावर इवन हो, p इज ऑड q इज इवन, तो जैसे एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, sin क्यूब x cos x पावर 4। तो यहां पर ये sin x की पावर जो है ओड है, ये इसका केस 1 हो गया। केस 2, इफ p इज इवन एंड q इज ओड, आप यहां पर 4 पावर ले लीजिए और cos क्यूब x ले लीजिए। और थर्ड केस, इफ p एंड q बोथ आर ओड। फॉर एग्जाम्पल sin क्यूब x cos 5। तो ये जो सेकेंड टाइप है ये इसके 3 केसेस हैं, 2 केसेस और हैं, वो मैं अभी आपको बाद में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 3 केस लिए हैं सेकेंड टाइप के। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया है कि sin x की पावर ओड है, सेकेंड केस में मैंने लिए cos x की पावर ओड है, और थर्ड केस में दोनों की ही पावर ओड है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, आप देखिए जिसकी पावर ओड है उसको बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है जैसे आपने फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल सॉल्व किया था। अभी फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे कि अगर ये होता, ये ओड पावर है, तो मैंने अभी आपको बताया है आप 2 पावर मतलब 1 पावर इसकी अलग कर देंगे। अगर ये ओड पावर है तो आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे और फिर इसको कोस की फॉर्म में ले लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ही आपको वही करना है, आपको ये देखना है कि पावर किसकी ओड है, साइन की या कोस की। तो यहाँ पर साइन की पावर ओड है, यहाँ पर कोस की पावर ओड है, तो आपको ऐसे ही जो ओड पावर है उसको लेके उसको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप है। थर्ड जो केस है वो भी इन्हीं की तरह है यहाँ पर, बट दोनों पावर ओड है, साइन की भी और कोस की भी। तो आप इसमें से किसी भी एक को ब्रेक कर सकते हैं, ये सॉल्व करेंगे आप केस 1 को। केस 1 अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, साइन क्यूब एक्स कोस एक्स पावर 4, तो ये आपकी देखिए ये पावर ओड है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ओड पावर देखते ही आपको ब्रेक करना है, इसको 1 पावर इसकी अलग कर देनी है, ये स्क्वायर और ये 1, और जो ये स्क्वायर है अब आप इसको कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे इवन पावर बचेगी जब आप 1 पावर
अलग कर देंगे ओड में से तो इवन पावर बचेगी और ये आपकी इजीली कॉस की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी आप क्या करेंगे, ये कॉस एक्स, ये कॉस एक्स और ये इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है वैसे तो। अब आप यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। Substitute cos x is equal to t. Differentiate with respect to x. We get minus sin x dt by dx. स्टूडेंट sin x dx आपको चाहिए तो sin x dx की जो वैल्यू बनेगी वो माइनस dt बन जाएगी। नाउ योर इंटीग्रेशन बिकम्स 1 माइनस t स्क्वायर t पावर 4 sin x dx is माइनस डी टी। अब आप ये t पावर 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, t पावर 4 t पावर 6 t रेज टू पावर 6। नाउ इंटीग्रेट t रेज टू पावर 5 अपॉन 5 t रेज टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस c and substitute the value of t. In this way you can solve this type of integral if sin x cos x और कोई भी एक पावर आपके पास sin x या cos x की पावर, किसी भी एक की पावर क्या हो, ओड हो, आपने उसको ऐसे ब्रेक करना है। यहाँ पर cos x की पावर ओड है तो आप cos स्क्वायर x इंटू cos x लिखेंगे। मतलब ओड पावर पे फोकस करो और उसको ब्रेक कर दो, एक पावर अलग कर दो और बाकी जो आपके पास बचेगा, जैसे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर बचा, आपने उसको cos की फॉर्म में चेंज किया तो यहाँ पर cos स्क्वायर होगा तो आप उसको साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब बात आती है जब दोनों ही पावर ओड हो तो आप किसी भी एक को लेके ब्रेक कर दो, किसी भी एक को, दोनों को नहीं, किसी एक को। जैसे कि इसको ब्रेक करेंगे, साइन क्यूब एक्स को ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को आप फिर cos की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको साइन एक्स पावर p cos x पावर q इसके 3 केसेस डिस्कस कर दिए हैं। 3 केसेस मैंने आपको बताए हैं। अभी 2 केसेस इसके और बचते हैं तो वो क्या है, केस 4 एंड केस 5। केस 4 क्या है, इफ p and q are both even integers, अगर पॉजिटिव इवन, अगर ये दोनों इवन इंटीजर्स हो तो आप क्या करेंगे, कोई भी पावर ओड ना हो, साइन एक्स की भी और कॉस एक्स की भी पावर, दोनों की पावर्स क्या हो, इवन, तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीपल एंगल में चेंज कर देना है। मल्टीपल एंगल में चेंज करोगे, चेंज देम इनटू मल्टीपल एंगल। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों की पावर इवन है तो चेंज देम इनटू मल्टीपल एंगल। या फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x, ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, किस तरह से इसको मल्टीपल एंगल में चेंज करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x, ये इंटीग्रल है आपका। सबसे पहले आप यहाँ पर 2 स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए और कोस स्क्वायर है, कोस x रेज टू पावर 4 है तो इसको कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ ये 4 पावर को ब्रेक करने का रीजन क्या था, यहाँ पर मैं आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पर, 2 साइन एक्स कोस एक्स दैट इज साइन 2x। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x। तो देखो मैंने क्या बोला था, अगर दोनों पावर इवन है तो कन्वर्ट देम इनटू मल्टीपल एंगल। देखो ये x का मल्टीपल यहाँ पर 2x हो गया। उसके बाद अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 माइनस कोस 2x दैट इज 4x बाय 2 और कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस कोस 2x बाय 2।
और आगे अब हमें ये प्रोडक्ट करनी होगी इनकी। ये 2 इंटू 2 4, ये यहाँ पर आप 16 ले सकते हैं। 1/16, 1 माइनस कोस 4x इंटू 1 प्लस कोस 2x। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कोस 2x माइनस कोस 4x माइनस कोस 4x इंटू कोस 2x। अब आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर ये इंटीग्रल सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आप आइडेंटिटी यूज करेंगे 2 कॉस ए कॉस बी एंड देन आप इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो ये फोर्थ केस है, साइन एक्स पावर पी कॉस एक्स पावर क्यू, इसका इंटीग्रल। ये फोर्थ केस, अगर पी और क्यू दोनों पॉजिटिव इवन इंटीजर हो तो आपको इस तरह से इनको मल्टीपल एंगल्स में चेंज करना है। अब स्टूडेंट फिफ्थ केस आपका रहेगा केस नंबर 5, इफ p प्लस क्यू इज नेगेटिव इवन इंटीजर। अगर ये पावर का जो सम है वो नेगेटिव इवन इंटीजर हो तो आप ये इंटीग्रल किस तरह से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉस एक्स स्क्वायर ले लीजिए, साइन एक्स पावर 4 ले लीजिए, ये इंटीग्रल है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो p पावर है, साइन एक्स की पावर जो p है उसकी वैल्यू आपकी बनेगी -4 बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है। अगर आप इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं तो पावर -4 ही लिखेंगे। और क्यू की वैल्यू आपके पास है 2, तो p प्लस क्यू आप देख सकते हैं -2 बन रहा है, नेगेटिव इवन इंटीजर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, p प्लस क्यू इज नेगेटिव इवन इंटीजर। तो इस टाइप का इंटीग्रल आप सॉल्व कैसे करेंगे तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इस केस में आपको अब साइन कोस को कन्वर्ट करना होगा either in the form of tan secant or in the form of cot cosecant। यहां पर आप साइन कोस को कन्वर्ट कर देंगे either in the form of tan x secant x or in the form of cot x cosecant x, and then we can solve this integral। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं आपको टेन सेकेंड में या कोट कोसिकेंट में इसको कैसे चेंज करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास इंटीग्रल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 पावर को मैं स्क्वायर इस तरह से ब्रेक कर रही हूँ ताकि ये हमारे पास कॉट स्क्वायर बन जाए और 1/sin स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर बन जाए। तो ये इंटीग्रल हमारे पास चेंज हो गया, कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कोट कोसिकेंट में चेंज कर दिया। मैंने आपको बताया यू कैन चेंज आइदर इन द फॉर्म ऑफ कोट एक्स कोसिकेंट एक्स और इन द फॉर्म ऑफ tan x एंड सिकेंट एक्स। जैसे भी वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि या तो ये फॉर्म बनेगी या फिर ये फॉर्म बनेगी। तो मेरा ये कोट और कोसिकेंट में चेंज हो गया। क्लियर? तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या बनता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप कोट एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस पे बिल्कुल फोकस करके रखना, क्योंकि आप पूरे इंटीग्रल में ये तो आपका रहेगा ही रहेगा कि आपको दिखेगा ही फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, तो वहां पर सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा आपको। तो कॉट एक्स को टी पुट किया और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dt बाय dx। तो ये आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx आपका माइनस dt फॉर्म ले गया और ये t स्क्वायर। इस तरह से अब आप t स्क्वायर का इंटीग्रल सॉल्व करोगे और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो ये इसका फिफ्थ केस था कि टाइप सेकंड के 5 केस है, तो ये फिफ्थ केस।
अब हमारे पास यहाँ पर एक टाइप और है, मैंने आपको बताया था 3-4 टाइप के इंटीग्रल है। थर्ड टाइप है सीकेंट एक्स पावर n और कोसिकेंट एक्स पावर n। ये हमारी थर्ड टाइप रहेगी, वेयर n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, सीकेंट एक्स पावर n, कोसिकेंट एक्स पावर n, और पावर जो है आपकी पॉजिटिव इवन इंटीजर रहेगी। तो इस इंटीग्रल को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सीकेंट एक्स पावर 4 या कोसिकेंट एक्स पावर 6, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पावर को ब्रेक करना है। इवन पावर मिलेगी, ब्रेक करना है। और ब्रेक किस तरह से करना है? आपको इसकी 2 पावर अलग कर देनी है। जैसे मैं आपको 6 पावर का एग्जांपल दूं तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये 4 और ये 2 पावर अलग करनी है। मैं आपको इसी का ही सॉल्यूशन कराती हूँ। 2 पावर अलग करोगे, 8 होती तो 6 और 2। अब आप इसको 10 की फॉर्म में चेंज करोगे, इसको 10 की फॉर्म में चेंज करना है। तो 10 की फॉर्म में कैसे चेंज होगा? ये सीकेंट स्क्वायर बनाओ सबसे पहले, फिर 10 की फॉर्म में चेंज होगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करो 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ये 10 की फॉर्म में चेंज करना है आपको। नाउ अगेन पुट 10x इज इक्वल टू t, वी गेट सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज dt। तो यू गेट 1 + t स्क्वायर और ये dt। यहां पर आपने 10x को t सब्स्टिट्यूट किया। इवन पावर है, आपने पावर को ब्रेक करना है, यानी इसके 2 पार्ट्स कर देने हैं। और कैसे करने हैं? 2 पावर अलग और बाकी जो भी आपकी रहेगी, और फिर इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10 की फॉर्म में कैसे होगा? पहले आप इसको सीकेंट स्क्वायर में लाओगे, तो सीकेंट 4 है स्क्वायर का स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 + 10 स्क्वायर एक्स। नाउ यूज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, 10x को आप t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt। तो ये हमारे पास टोटल 3 टाइप हैं इस एक्सरसाइज में। तो इन तीनों टाइप के इंटीग्रल आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन